मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था गैलेक्सी के बारे में। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था। आप उसको चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा गैलेक्सी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो उससे रिलेटेड हैं। आज मैं उसको बताकर तब स्टार्स और सन के बारे में आपको फिर डिटेल उसको बताऊंगा। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। जो मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है उसके बारे में some facts about our galaxy in bracket मिल्की वे। क्योंकि हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है तो हम आवर गैलेक्सी का यानी कि ये मिल्की वे को ही इंडिकेट करता है। तो अब इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे है उसका एक्सपेंशन क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। इट मीन्स द expansion of our galaxy Milky Way in 1 second is about 72 kilometer per second per megaparsec. Is about 72 kilometer per second per megaparsec. इट मीन्स जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है वो 72 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगापार्सेक के स्पीड से वो रोटेट कर रही है, वो एक्सपेंड कर रही है, यानी वो मोशन में है। दूसरा फैक्ट आपको बताऊंगा कि हमारे जो गैलेक्सी मिल्की वे है उसका एज क्या है। तो हमारे गैलेक्सी जो मिल्की वे है उसका एज क्या है, इसको आप जानें। Number second, the age of our galaxy Milky Way is about 13.7 billion years. 13.7 बिलियन ईयर से हमारे गैलेक्सी का एज है। यानी अगर एज को एस्टिमेट करेंगे तो हम ये बताएंगे कि जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है उसका एज 13.7 बिलियन ईयर्स है। अब ये आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारी अर्थ है जिस पे एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ पॉसिबल है वो अभी तक हमारे जो गैलेक्टिक सेंटर गैलेक्सी के जो बीच में सेंटर है जहाँ सैजिटेरियस ब्लैक होल एक तरह से कह सकते हैं, देन जो गैलेक्सी का सेंटर गैलेक्टिक सेंटर के चारों तरफ जो हमारी अर्थ है अब तक कितनी बार रिवॉल्व कर चुकी है। इट मीन्स आवर अर्थ हैज रिवॉल्व्ड around the galactic center till now. Age how many times? Age about 20 times. Age about 20 times. यानी अब तक 20 बार जब से हमारा सोलर सिस्टम बना, हमारा सन बना, तब से लेकर आज तक लगभग 20 बार हमारी जो अर्थ है वो हमारे गैलेक्टिक सेंटर जो उसके सेंटर के चारों तरफ ये लगभग 20 बार अभी तक चक्कर लगा चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अर्थ की जो ओरिजिन हुई वो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हुई। 4.6
बिलियन ईयर एगो मीन 4.6 अरब साल पहले हमारे अर्थ की उत्पत्ति हुई। वही लगभग हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सन की जो उत्पत्ति हुई वो भी लगभग उसका डबल ये आप मान सकते हैं, हम आपको बताएंगे। तो ये क्या है, ये 20 टाइम अभी तक हमारी जो अर्थ है उसको क्या कर चुकी है, वो गैलेक्टिक सेंटर के चारों तरफ घूम चुकी है, रिवॉल्व कर चुकी है। अभी आपको जानना होगा कि जो हमारा गैलेक्सी मिल्की वे है, उस मिल्की वे का जो डायमीटर है वो कितना है। इट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं द डायमीटर ऑफ आवर गैलेक्सी मिल्की वे इज अबाउट 1 लाख लाइट ईयर। कितना उसका है, ये डायमीटर जो है करीब 1 लाख लाइट ईयर है। ये अबाउट 1 लाख लाइट ईयर, 1 लाख लाइट ईयर वो हमारे गैलेक्सी का वो डायमीटर है। हम ये कह सकते हैं अगर कोई सर्कल है, स्फेरिकल कोई बॉल है, हम उसको मान लें गैलेक्सी उसका सेंटर होगा, तो अगर सेंटर से पास होते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक अगर हम जाते हैं वो उसका डायमीटर कहलाएगा, और वो डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर के बराबर है। और ये भी आप जानने के लिए इच्छुक होंगे कि हमारे गैलेक्सी का रेडियस कितना है। तो हमारे गैलेक्सी का रेडियस ये भी आप जान लें, एंड द रेडियस ऑफ आवर गैलेक्सी is about 52,850 लाइट ईयर। ये इतने लाइट ईयर के बराबर हमारे गैलेक्सी का, ये तो इसका डायमीटर हुआ, और रेडियस लगभग 52,850 लाइट ईयर्स के बराबर है। अब ये भी आप जानेंगे कि हमारे गैलेक्सी का स्पीड क्या है। हमारे गैलेक्सी का जो स्पीड है वो 2.1 मिलियन किलोमीटर पर आवर है। इट मीन्स द स्पीड ऑफ आवर गैलेक्सी इज अबाउट, हमने आपको बताया कि जो हमारी गैलेक्सी माने कितने स्पीड से हमारी गैलेक्सी चलती है, तो 2.1 मिलियन किलोमीटर पर आवर। इट मीन द स्पीड ऑफ आवर गैलेक्सी इज अबाउट 2.1 मिलियन किलोमीटर पर आवर, माने 1 घंटे में 2.1 मिलियन किलोमीटर, ये आप कह सकते हैं 21 लाख किलोमीटर पर आवर। एक ही चीज है, दोनों जैसे आप याद करें, और 21 लाख किलोमीटर पर आवर। चाहे ये याद रखिए, ये या दोनों याद रखिए, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हमने दोनों वैल्यू आपको दोनों डाटा प्रोवाइड किया, आप दोनों को याद कर सकते हैं। अब ये हमने स्पीड ऑफ गैलेक्सी, किस स्पीड से हमारी गैलेक्सी घूम रही है, वो मैंने पूरे यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी मिल्की वे किस स्पीड से घूम रही है मैंने आपको बताया। और भी जो स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में, वो उनका एज क्या है, उनका एज मैं आपको बताऊंगा। द एज ऑफ अदर स्टार, माने जो और भी स्टार्स हैं, द एज ऑफ अदर स्टार्स इन आवर गैलेक्सी, इन आवर यूनिवर्स इज अबाउट 1 बिलियन ईयर से लेकर 10 बिलियन ईयर तक है। उन तारों का जो उम्र है, एज ऑफ अदर स्टार्स इन आवर यूनिवर्स इज अबाउट 1 बिलियन ईयर्स, 1 बिलियन ईयर टू 1 बिलियन ईयर टू 10 बिलियन ईयर, 10 बिलियन ईयर्स। ये
एज ऑफ आवर स्टार, जो हमारे तारे हैं हमारे यूनिवर्स में, हमारे गैलेक्सी में, उन तारों का उम्र कम से कम 1 अरब साल होगा। अधिक से अधिक कितना होगा? अधिक से अधिक 10 अरब साल के बराबर होगा। यानी 1 बिलियन टू 10 बिलियन ईयर्स हमारे जो स्टार्स हैं उनका एज है। तो अभी जो चीज़ें कुछ थी, आप आई बटन पर दबाकर पिछले हमने जो गैलेक्सी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था देख सकते हैं। और आज हम आपको जो बता रहे हैं मिल्की वे के बारे में, जो कुछ और इंफॉर्मेशन थे हमने आपको प्रोवाइड किया है, जिससे आपका नॉलेज और इनहेंस हो सके। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट हेडिंग। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नया हेडिंग हम इसके बाद इसके वहाँ इनिशियल पॉइंट से शुरू करेंगे। वो स्टार्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स आपको बताएंगे। मैं इसको इरेज करता हूँ, तब तक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा स्टार्स के बारे में। ये स्टार्स क्या है? हेडिंग है स्टार्स। हम स्टार्स के बारे में अब मैं आपका इसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। ये स्टार्स हैं क्या, इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमारा सन भी एक स्टार है। स्टार की बात है तो मैं अपने सन से शुरू करता हूँ। नंबर फर्स्ट पॉइंट, आवर सन इज ऑल्सो ए स्टार। हमारा सूर्य भी एक तारा है। नंबर सेकेंड पर आते हैं। आपने सूर्य के बाद जो दूसरा तीसरा तारा है उसके बारे में आपने शायद सुना होगा। सूर्य के बाद जो पहला तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द सन इज सेड टू बी व्हाट? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और उसकी दूरी कितनी है सूर्य से? 4.2 लाइट ईयर। मैं आपको बताऊंगा। द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द सन इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। Nearest star from the sun is Proxima Centauri, which distance from the sun is about 4.2 light years. 4.2 लाइट ईयर्स। प्रोक्सिमा सेंचुरी की जो दूरी है वो कितना है? उसकी दूरी 4.2 लाइट ईयर्स के बराबर है। मैं लाइट ईयर के बारे में आपको बता ही चुका हूं कि लाइट ईयर क्या होता है। और साथ ही साथ यह भी आप जान लें, प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद एक और तारा आता है तीसरे नंबर पर। उस तारे का नाम है अल्फा सेंचुरी, और उसकी दूरी क्या है सूर्य से? The second nearest star from the sun, is what? Alpha Centauri. Alpha Centauri. It is the second nearest star from the sun, after the Proxima Centauri. From the sun is Alpha Centauri. After the, ये भी मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि प्रोक्सिमा के बाद अल्फा आता है। आफ्टर द प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद ये अल्फा सेंचुरी जो सेकेंड नियरेस्ट स्टार की कैटेगरी में आता है। हम इसको सेकेंड नियरेस्ट स्टार भी कह सकते हैं। और प्रश्न उठता है कि जो अल्फा सेंचुरी है, इस अल्फा सेंचुरी का सूर्य से दूरी कितनी इसकी है, डिस्टेंस कितना है? इट मीन्स
इसी में मैं लिख दे रहा हूँ एंड, क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा सेंचुरी टू आवर सन Alpha Centauri to our sun is about 4.3 light years. Proxima Centauri 4.2 light years far away from the sun, सूर्य से उतना दूर है। लेकिन जो अल्फा सेंचुरी है वो अल्फा सेंचुरी 4.3 light year away from the sun. Alpha Centauri to the sun is about 4.3 light years away from the sun. सूर्य से इतने दूरी पर स्थित है, लोकेटेड है 4.3 लाइट ईयर्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा जो ब्राइटेस्ट और ब्यूटीफुल स्टार है हमारे गैलेक्सी में यानी मिल्की वे में, उसका नाम क्या है। आप दी ब्राइटेस्ट स्टार एंड, साथ ही दोनों के बारे में एक ही साथ बता दे रहा हूं, दी ब्राइटेस्ट स्टार एंड ब्यूटीफुल स्टार in our galaxy Milky Way, is known as Sirius A. It is said to be Sirius A. It is the brightest star and also beautiful star. Its name is what? Its name is Sirius A. Sirius A का दूसरा भी नाम है, शायद आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, उसका नाम है डॉग स्टार। डॉग स्टार के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अरे भाई डॉग स्टार, डॉग, डॉगी, ये सब पपी सब आप नाम सुने होंगे। डॉग मीन्स होता है, गांव में लोग डॉग को, कुत्ते को कुक्कुर बोलते हैं, यानी कुक्कुर तारा। ये कुक्कुर तारा है, आप ऐसे आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि ये वर्नाकुलर प्रोसेस से बता रहे हैं, तो ये मसाला आपको दिमाग में हमेशा रहे, कुक्कुर तारा। इसको आप कह सकते हैं सीरियस ए या डॉग स्टार। ये सीरियस ए या डॉग स्टार, अब ये सूर्य से इसकी दूरी कितनी है? सूर्य से डॉग स्टार या सीरियस ए की जो दूरी है वो कितना है? 8.6 लाइट ईयर है। The distance of Sirius A from our sun is about, जो हमारा सूर्य, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में हमारा सूर्य भी एक तारा है और हमारे सूर्य से इसकी दूरी 8.6 लाइट ईयर है। The distance of Sirius A from our sun is about 8.6 लाइट ईयर्स। यानी जो सबसे चमकीला तारा है हमारे सूर्य के बाद तो जो फर्स्ट नियरेस्ट स्टार तो मैंने बताया प्रॉक्सिमा सेंचुरी, उसके बाद सेकेंड नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी, उसके बाद ये आता है, क्योंकि उसकी डिस्टेंस, उसका जो दूरी है 4.3 लाइट ईयर है और इसकी दूरी है 8.6। सोचिए कितना दूर होगा। तो ये सूर्य के बाद तीसरे नंबर पर आता है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, तब सीरियस ए या डॉग स्टार का नाम आता है। अब ये डॉग स्टार जो सीरियस ए है ये 8.6 लाइट ईयर दूर है। द डिस्टेंस ऑफ सीरियस ए फ्रॉम द सन इज अबाउट 8.6 लाइट ईयर। इतने लाइट ईयर की दूरी पर ये हमारा डॉग स्टार या जिसको हम सीरियस ए कह सकते हैं वो सिचुएटेड है। अब सीरियस ए जो है और इसमें क्या चीजें हैं, अब सूर्य के तुलना में कितना ब्राइटर है ये आपको जानना है। इट मीन्स नंबर 6 पॉइंट इज व्हाट? सीरियस ए
is 25 times brighter than our sun. 25 times brighter than our sun. हमारे सूर्य से, भाई हमारा सूर्य इतना चमकीला है कि हम ऐसे खड़े हो जाए, हम 5 सेकंड में ऐसे देख लें तो आँख की रोशनी चली जाएगी, एकदम आँख के सामने चकाचौंध पैदा हो जाएगा, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। अब अंदाज है जो हमारे सूर्य इतना चमकीला है, तो जो हमारा सीरियस ए या डॉग स्टार है वो सूर्य के तुलना में 1 गुना 2 गुना 3 गुना नहीं 25 गुना 25 टाइम ज़्यादा इसकी ब्राइटनेस है। यानी हमारे डॉग स्टार या सीरियस ए का जो ब्राइटनेस है वो 25 टाइम्स है। इसके बाद एक आता है बीटल जेयूस, वो भी एक सेकेंड ब्राइटेस्ट स्टार है। क्या नाम है उसका? बीटल जेयूस कहते हैं, इसका नाम है बीटल जेयूस। बीटल जेयूस is the सेकेंड ब्राइटेस्ट स्टार। ये दूसरे नंबर पर सबसे चमकीला तारा है, सेकेंड ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर गैलेक्सी। ये सब हमारे ही गैलेक्सी में, कहीं दूर आपको नहीं जाना है, टहलते हुए आप इनको देख सकते हैं। तो ये हमारे गैलेक्सी में ये सेकेंड ब्राइटेस्ट स्टार का नाम बीटल जेयूस कहा जाता है। तब बीटल सेकेंड ब्राइटेस्ट स्टार है हमारे गैलेक्सी में। किसके बाद आता है? ये रीगल, जो कि ओरियन कॉन्स्टिलेशन में आता है रीगल, ठीक है। ये किसके बाद आएगा? आफ्टर रीगल आफ्टर रीगल इन ओरियन कॉन्स्टिलेशन। इन ओरियन कॉन्स्टिलेशन, ये ओरियन कॉन्स्टिलेशन में ये आता है, जिसको हम ओरियन कॉन्स्टिलेशन में कह सकते हैं। भाई उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन, बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन है। हमने बताया था ना, कॉन्स्टिलेशन पढ़ाया था, 88 कॉन्स्टिलेशन है, जिसमें अभी तक हमें 46 कॉन्स्टिलेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल पाई है। अभी और उनकी जानकारी लेना, 39 कॉन्स्टिलेशन के बारे में अभी जानकारी लेना, अभी समझ लीजिए कि एक तरह से बाकी ही है। तो यानी 42 कॉन्स्टिलेशन के बारे में जानकारी लेना अभी हमको बाकी है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ओरियन कॉन्स्टिलेशन में रीगल के बाद जो बीटल, ये जेयूस, जो सेकेंड ब्राइटेस्ट स्टार की कैटेगरी में ये आता है। और ये हमारे पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? यानी जो ब्राइटल जेयूस है, इसका जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ से इनकी जो दूरी है वो 650 लाइट ईयर दूर है। कितना लाइट ईयर? 650। यानी इट इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 650 लाइट ईयर। इट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, it is far away from the earth is about, हमारे अर्थ से इसकी दूरी कितनी है? अर्थ से इसकी दूरी अभी हमने आपको बताया था 650 लाइट ईयर, 650 लाइट ईयर से इसकी दूरी है पृथ्वी से। जिस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, रहते हैं, वहां से इसकी दूरी 650 लाइट ईयर है। अब अंदाजा लगाइए, 1 लाइट ईयर में कई बार समझाऊं कितनी दूरी है, वो भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट जा रही है। और उसको जाने में 2 सेकंड में 6 लाख, 3 सेकंड में 9 लाख किलोमीटर पर, उस स्पीड से जाने में 1 साल लग रहे हैं। सोचिए कितना फास्ट लाइट जाती है। और हमारे जो रॉकेट आजकल के बने हैं वो 30 या 40 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा सकते, इससे ज़्यादा भी नहीं जा सकते। बहुत अगर जो रॉकेट, जो अल्ट्रा सुपर रॉकेट जो होगा, वो रॉकेट मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर सेकेंड, कि जैसे हमारा वॉयेजर है वो 60 किलोमीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है। जो 1972 में 1972 में अमेरिका ने उसको छोड़ा था,
किसके बारे में? यूरेनस नेपच्यून का पता लगाने के लिए कि उसकी धरती कैसी है, कौन कौन गैसेज हैं, क्या क्या होता है, सब इवेंट को देने के लिए। अभी सोचिए 1972 से छोड़ा हुआ है वॉयेजर, अभी तक वो हमारे सौर मंडल यानी हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस नहीं कर पाया है। अभी भी 60 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद स्पीड ऐसे ही जनरली रॉकेट्स की बढ़ जाती है, क्योंकि परफेक्ट वैक्यूम हो जाता है। वहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस नहीं रहेगी कि आप थोड़ा सूंघ कर रखते हो उसको, वहाँ पर स्पीड उसकी बनी रहेगी, ज़्यादा ही रहेगी। तो 30 से 60 के बीच में, और वो लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड में जा रही है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट के तुलना में ये हमारे बड़े भाई की स्पीड क्या है, जो 60 किलोमीटर पर सेकेंड वॉयेजर जो है वो चल रहे हैं। तो अंदाजा लगाइए कि कोई इनका तुलना नहीं। और ये हमारे पृथ्वी से इसकी दूरी 650 लाइट ईयर है। इट इज फार फ्रॉम द अर्थ 650 लाइट ईयर फ्रॉम द अर्थ। 650 लाइट ईयर्स है हमारे पृथ्वी से इसकी दूरी। या हाँ, और भी एक चीज बताएंगे कि इसका एज कितना है, उम्र कितना है। तो 10.1 मिलियन ईयर्स एंड इट्स एज is 10.1 million years। 10.1 मिलियन ईयर्स इसका उम्र है। किसका? बेटलजीउस का, जो सेकेंड ब्राइटेस्ट स्टार है। अब अंदाजा लगाइए कि इसकी स्थिति क्या हो सकती है। मैंने इसके बारे में जो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया, आपने सुना, उसका आनंद उठाइए। अब मैं आपको बताऊंगा, लास्ट टॉपिक आज का है, वो सन के बारे में बताऊंगा। तब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे सोलर सिस्टम, उसमें 8 प्लैनेट्स हैं, 5 डॉट प्लैनेट हैं, फिर नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बताएंगे। फिर आपको हम जो क्यूपर बेल्ट, ऑर्ड बेल्ट होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उसको भी हम उसी के साथ थोड़ा जिक्र करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे आपको। साथ ही साथ और जो एस्टेरॉइड बेल्ट्स होते हैं, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, प्लेनेटेसिमल क्या होते हैं, मेटियोर एंड मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, यहाँ तक बताकर तब हम ये जो आप ये फिजिकल वर्ल्ड जो आप पढ़ते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये पहले की बुक्स में जो भी थी, ये फिजिकल वर्ल्ड में स्पेस एंड यूनिवर्स आता था। अब ये है कि थोड़ा इसको सेपरेट कर दिया है, लेकिन हम फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट, एरर्स एंड डायमेंशन, हम सभी को एक साथ चारों को लेकर चल रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये जो है इसका स्थिति क्या है, ये नहीं है कि अब ये, हाँ, वॉयेजर की जो स्पीड है वो 60,000 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। माने किलोमीटर पर आवर में मैं आपको बताया था 60 किलोमीटर पर सेकेंड, अभी याद आ गया, मैं बोल दिया, ध्यान से उतर गया था, सेकेंड और आवर दोनों बता दिया। यानी वॉयेजर जो जा रहा है वो 1972 में छोड़ा गया था अमेरिका के द्वारा, उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर सेकेंड या लगभग 60,000 किलोमीटर पर आवर भी कर सकते हैं, आवर में इसको आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको पूरे इसके बारे में, और मैं आपको बताऊंगा सन के बारे में, ये सब चीज़ें पूरी आएंगी। और ये एक बात को ध्यान रखिएगा, ये पूरे फिजिकल वर्ल्ड में ही आएगा। फिजिकल वर्ल्ड आपका फिनिश कर लेंगे, जो भी वीडियो इसमें आएंगे पढ़ाऊंगा तो डीपली पढ़ाऊंगा पूरे क्वालिटी के साथ। हम ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी आपको कर दें, बेवकूफ़ बना के हटा दें, नहीं, हम जितना भी समय लगे पूरे एक एक चीज़ को पॉइंट वाइज पूरे क्वालिटी के साथ समझें। जो भी साइंटिस्ट ने क्या क्या खोजा वो सिर्फ उसका हम डिस्कवरी नहीं बताएंगे, हाँ न्यूटन ने क्या खोजा, न्यूटन का पूरा इतिहास बताएंगे और भी क्या खोजा, कहाँ कराने वाला था। जब एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगा डिस्कवरी, उसके बारे में बताऊंगा। बस आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, जब भी कंटिन्यूस वॉच करेंगे तो, और अपने फ्रेंड के साथ इसको मैंने शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा आपके साथ इंटरेस्ट बना रहे। हाँ, तो अब मैं आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, ताकि आज का लास्ट जो कंटेंट है वो है सन के बारे में मैं बताऊंगा। ऐसा बेटा कि मैंने आपको स्टार्स, गैलेक्सीज, मिल्की वे सब कुछ बताया,
अब सन के बारे में और मैं अगर बताना चाहूँगा तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, आधे घंटे से ऊपर हो जाएगा, मैंने 1 आवर्स के आसपास या उससे भी ज़्यादा होगा। इसलिए हमारा प्रयास यही है कि इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएं। तब तक के लिए आप हमें थोड़ा फ्री कीजिए, हम भी थोड़ा फ्रेश होने रिफ्रेश होने अभी रिफ्रेश हो लीजिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे हम मिलते हैं। और ये जरूर आप प्रयास कीजिए कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, हमारी तरफ से ऐसी कोई वकालत नहीं और चैनल की तरफ से आपको अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं ले कोई आवश्यकता नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच टू यू।